झा सर नमस्कार। आप बहुत दिनों बाद पटना के धरती पर पुनः वार्ड सचिवों का मान सम्मान व अधिकार के लिए उतरे हैं, तो क्या कुछ हुआ है इस बीच में, जरा हमारे संघ के सभी बंधुओं को बताने का कृपा करें। साथियों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे संघ के सभी वार्ड सचिव बंधु स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आशा ही नहीं, ये पूर्ण विश्वास है मेरा। साथियों, इससे पहले 29 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री से नालंदा जाकर के हम लोगों ने मिला था और वार्ता भी हुई थी, जो जानकारी पहले दे चुका हूँ। और 30 नवंबर को पंचायती राज मंत्री से मुजफ्फरपुर जाकर मुलाकात किया था। उसके बाद हम कुंभ में चले गए थे प्रयागराज में 29 तारीख को शाही स्नान था। उसमें हमारी तबीयत भी बिगड़ी थी कुंभ के दौरान, और 1 महीना हम रेस्ट में रहे हैं। कुंभ से आने के बाद वहीं पर तबीयत मेरा बिगड़ा था, कुछ बंधु को पता है, और काफ़ी स्थिति बिगड़ी थी। ऑक्सीजन लेवल घट गया था, बीपी लो हो गया था, वहाँ हॉस्पिटलाइज भी हुए थे। उसके बाद फिर स्वस्थ हुए, तो फिर हम लोगों ने प्लान किया कि बजट सत्र चल रहा है तो क्यों नहीं सरकार को जगाया जाए। तो हमारे शिष्टमंडल के साथी जो हम साथ साथ रहते हैं, उसमें मुजफ्फरपुर से टुल्लू भंडारी जी, नालंदा से रवि जी और पश्चिम चंपारण से विनोद जी, हम सभी साथियों ने एक प्लान बनाया और उस प्लान के तहत अचानक 16-17 तारीख को प्रोग्राम बनी, 17 तारीख को, और 18 तारीख को हम लोग पटना के धरती पर पहुँचे शाम को, और 19 तारीख को हम लोग अपने मिशन के तरफ बढ़ गए, जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी और बिहार सरकार के संसदीय कार्य मंत्री एवं जल संसाधन मंत्री माननीय श्री विजय कुमार चौधरी जी से संपर्क किया और वहाँ से अपॉइंटमेंट फिक्स किया। आज का 20 तारीख का अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ। तो हम लोग आज अपने निर्धारित समय से विजय चौधरी जी के यहाँ पहुँचे, और विजय चौधरी जी जो समय दिए थे 9 बजे के बाद का हमारा समय का निर्धारण था, लेकिन इत्तेफाक से माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से उनको फ़ोन आ गया कि तुरंत पहुँचना है। सत्र के दौरान, सत्र भी चल रहा है, 2 पाली में चलता है। तो हम लोगों को चलते चलते वार्ता हुई 1 मिनट, और अपना जो हमारा आवेदन है वो आवेदन सौंपे और वो चले गए मुख्यमंत्री जी के यहाँ। आवेदन हमारा उनको प्राप्त हो गया। उन्होंने कहा कि चिंता नहीं करनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी सबका चिंता कर रहे हैं, हम लोग सब चीज़ देख रहे हैं, कोई चिंता नहीं करनी है, सब चल रहा है। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ गए विजय कुमार सिन्हा जी के यहाँ और सम्राट चौधरी जी के यहाँ भी। वहाँ भी वो दोनों जगह भी यही स्थिति बनी। उन लोगों को भी सबको माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ बुलावा था, वो लोग भी निकल रहे थे। हम लोग अपना आवेदन सौंप दिए और यही आश्वासन वो दोनों जगह भी मिला, बड़ा अनुकूल आश्वासन मिला कि चिंता नहीं करना है, थोड़ा सा धैर्य का परिचय देना है, सब काम चल रहा है, सब होगा। और कल हम लोग पंचायती राज मंत्री के कार्यालय भी गए थे। साथियों, उस सत्र में निकले थे। इस बीच में 1 मिनट के लिए पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव नए आए हैं, देवेश सेहरा जी। इससे पहले मिहिर कुमार सिंह जी से हम लोग मिले थे, जिसके बाद पत्र भी निकला था मंत्री जी का, और उनका संयुक्त अखबार का भी बयान आया था। अभी देवेश सेहरा जी आए हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि देवेश सेहरा जी से भी मुलाकात किया जाए। उनसे 1 मिनट की मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि माननीय मंत्री जी के आदेश से हम चल रहे हैं, माननीय मंत्री जी का आदेश से सब कुछ होगा। आप माननीय मंत्री जी के सानिध्य में रहिए, उनको पकड़िए, जो विभागीय आदेश उनका आ रहा है उसका अनुपालन मेरे विभाग के द्वारा 100% किया जा रहा है। कोई चिंता नहीं करनी है, धैर्य की परीक्षा
तो होती है। थोड़ा सा धैर्य की आवश्यकता है। जब सबका होगा, सभी विभाग का होगा, तो आप लोगों का भी साथ साथ होगा। यही बात वहाँ भी आश्वासन मिला। और आगे फिर कुछ काम हम लोगों का भी बचा है। आज फिर पुनः हम लोगों का जो कार्यक्रम है, फिर आज पहुँचेंगे। पंचायती राज मंत्री से भी मुलाकात करनी है, चाहे कार्यालय में हो या उनके निजी आवास पर हो, जहाँ भी हो। साथियों, आप लोगों को पता है कि जब जितना मिशन लेके आता हूँ उतना मिशन पूरा करके ही जाता हूँ, चाहे जो भी परिस्थिति बने। तो ये भी बजरंगबली की कृपा से निश्चित रूप से पूरा होगा, चाहे यहाँ हो वहाँ हो। ये लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है। साथियों, मैं यही बताना चाहता हूँ अपने सभी पूरे बिहार के 1,14,691 अपने साथियों से कि साथियों, 1-2 नौकरी तो कठिन होता है। ये तो हमारे संगठन में 1,14,691 की संख्या है। अब बिहार में अनेकों संगठन है, संविदा में, आउटसोर्स में, जिनकी संख्या हमारे जैसे ही है। तो सरकार तो सबको साथ लेके चलती है, सबको साथ लेके चलेगी। उस पर जितना बजट आना है सब कुछ सरकार को देखना है और सब कुछ उसको अनुकूल करते हुए सरकार को सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए जाना है। हमारे धर पर आने से तो होने वाला है नहीं साथियों, न किसी का हुआ है। जब सबका होगा तो मेरा भी भला निश्चित होगा। मैं पहले से इस बात का जिक्र करते आ रहा हूँ कि जब सबका भला होगा तो मेरा भी भला होगा। जैसा मुझे दिखता है कि अक्टूबर में चुनाव होना है, अगस्त में जैसा मुझे लगता है कि आचार संहिता भी लगेगा, तो अभी कुछ समय सरकार के पास है। जल्द ही कुछ महीनों के अंदर हम लोग सफल होंगे, यह आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। और ऐसा सफल होंगे जो हम लोगों ने सपने में नहीं सोचा था। मैंने पहले भी कहा था वेतनमान होगा, भत्ता होगा, जितना मैंने कहा था वो सारा सुख सुविधा के साथ होगा और अच्छे कामयाब होंगे, पूर्णतया सफल होंगे। साथियों, सरकार का जो भी पत्र निकलता है, एक एक पत्र का मैं अध्ययन करता हूँ, हमारी टीम अध्ययन करती है, जो हमारा शिष्टमंडल है, और खास करके मैं एक एक पत्र का अध्ययन करता हूँ और उसका एक एक शब्द का अध्ययन करता हूँ। साथियों, 5 मार्च को एक पत्र जारी हुआ सामान्य प्रशासन विभाग से बी राजेंद्र जी के द्वारा, जिस पत्र का विषय स्पष्ट करता है कि जो भी संविदा आउटसोर्स नियोजित हैं, जो भी हैं, उनको नियमित नियुक्ति करते हुए सबका चरित्र सत्यापन होना है। 6 महीने के अंदर चरित्र सत्यापन का काम हो जाना है। वो योगदान के बाद होता है 6 महीने के अंदर। जो पहले भी सरकारी रूल है कि जो भी सरकारी कर्मी बनेंगे उनका एसपी से चरित्र सत्यापन होता है। उसके लिए स्पष्ट उन्होंने पत्र जारी कर दिया है 5 मार्च को। 3 मार्च को भी एक पत्र जारी हुआ था, जिसमें था कि जो 24 में आए हैं, जो 25 में आए हैं, उनका भी रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर मांगा। तो उन लोगों को उतनी प्रक्रिया नहीं होगी। और 2005 से 24 तक ना, 2005 से 24 तक पहले मांगा गया था, जिसमें ऑलरेडी हम लोग आते हैं। और हम लोगों का तो 29 को जो माननीय मुख्यमंत्री से मिला था नालंदा में, और 29 तारीख को जो पत्र जारी हुआ था वो पंचायती राज विभाग का पत्र था। अभी तक किसी विभाग का ऐसा पत्र जारी नहीं हुआ है। उसमें तो सब कुछ अंकित है कि हर महीने के 5 तारीख को वेतन मिलना है, मूल वेतन मिलना है, उसके साथ साथ भत्ता मिलना है। और जिसके पास अनुभव है मिनिमम 3 वर्ष का, उसी को उस श्रेणी में रखा गया है। अनुभव वाले को प्राथमिकता है। तो वो चिट्ठी तो सारा स्पष्ट करता है, जिसका जिक्र मैंने पहले कर दिया है और उस चिट्ठी के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। अभी वर्तमान में 5 तारीख को ये पत्र जारी हुआ, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, चरित्र सत्यापन का। और निश्चित रूप से आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम लोग पूर्णतया सफल होंगे, नियमित होंगे और सब कुछ पूर्ण फैसिलिटी के साथ आने जा रहे हैं। और अभी हाल में आप लोगों ने देखा होगा, शायद आप लोगों को भी पता होगा कि बिहार सरकार 9,000 करोड़ रुपया 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत नाली गली और नल जल का जो काम शेष है उसके लिए वार्डों में, पंचायतों में विकास के लिए 9,000 करोड़ राशि का प्रावधान किया है, जो हम लोगों के द्वारा खर्च होना है। डायरेक्ट राशि वार्ड के खाते में आना है।
इसलिए सरकार का जो प्रक्रिया है विधिवत चल रहा है। सरकार का ऐप भी लॉन्च होने जा रहा है। सरकार का ऐप भी लॉन्च होगा, जिसके तहत हम लोगों का पैनल खुलेगा। जब यहाँ से सरकारी आदेश होगा उसके बाद ही पैनल खुलेगा। हम लोगों का भी पैनल खुलेगा, जैसे सांख्यिकी स्वयंसेवक का पैनल खुलेगा, ठीक उसी तरीके से हमारा भी पैनल खुलेगा। जब पैनल में हम लोग अपना चेक कर लेंगे, उसके बाद पेपर जमा होगा, सब कुछ होगा, सारी प्रक्रिया होगी। उसके बाद फिर आगे प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी, सब कुछ होगी। और ये भी बात हमने पहले कहा था कि विभिन्न आयोग के द्वारा आगे जाकर के एक परीक्षा भी आयोजित की जाएगी, जो राज्यकर्मी बनने का आधार है बिहार सरकार का। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से नियोजित टीचर का परीक्षा लेकर के उसको राज्यकर्मी बनाया। ठीक उसी तरीके से हम लोगों का भी प्रावधान है कि वो लेटर भी राजेंद्र का बहुत पहले निकल चुका है, आज से लगभग 6 महीना पहले, कि हम लोगों का भी कर्मचारी चयन आयोग के तहत हम लोग आएंगे। हम लोगों का भी एक परीक्षा आयोजित होगा और उस परीक्षा को पास करने के बाद हम लोग भी राज्यकर्मी को प्राप्त करेंगे। और अभी से ही वेतन के साथ सारा सुख सुविधा हम लोगों का भी मुहैया होगा, इसमें कहीं से कोई दुमत नहीं है। तो अभी जो बजट सत्र चल रहा है, जब सम्राट चौधरी जी माननीय बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री के रूप में बजट भाषण कर रहे थे, तो आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने अपने बजट भाषण में स्पष्ट बोला कि बिहार सरकार के जितने भी संविदा कर्मी हैं उनके वेतन मद में 81,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है, जो सिर्फ पंचायती राज विभाग में, सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज विभाग के लिए ना, सभी में, सभी के लिए 81,000 करोड़। सभी विभाग के जितने भी संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्स कर्मी हैं, उनको जो वेतन मिलेगा उसका बजट का प्रावधान हो गया। 81,000 करोड़ रुपया जारी किया गया है। साथियों, यह भी मैं बता देना चाहता हूँ कि पहले जो था कि कभी साल में एक बार वेतन मिलता था, अब ऐसा नहीं है। अब साल में एक बार पूरे साल भर का वेतन मद में जितना रुपया जाना है ट्रेजरी को उपलब्ध कराया जाता है और ट्रेजरी के माध्यम से हर महीने की 5 तारीख को वेतन उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। और हम अपने संघ के सभी साथियों से यही कहना चाहते हैं कि सभी लोग फ़ोन करते हैं, बार बार दिन में 200-400 फ़ोन जरूर आता है और सभी लोग व्यग्र हैं, सभी लोग व्यग्रता सुनाते हैं, अपना कष्ट विपदा सुनाते हैं। लेकिन साथियों, अगर कोई व्यग्र है या होते होंगे तो किसी से ज़्यादा तो मैं व्यग्र अपने आप को समझता हूँ। इसलिए कि हम लोगों को के माथे पर जो ये लड़ाई लिखी हुई है और इतना जो करना पड़ता है, बार बार आना पड़ता है, धन खर्चा होता है, इतना चलना पड़ता है, इतनी परेशानी होती है, घर परिवार भी ठीक से नहीं चला पाते हैं इस चिंता के कारण, तो हम लोग भी तो प्रसन्न हो जाएंगे और इस कार्य से मुक्त हो जाएंगे कि हम लोग सफल हो गए। दूसरी बात, ये तो सरकार के अधीन है, हम लोगों के हाथ में तो है नहीं। और बिहार सरकार के जो मुखिया है माननीय मुख्यमंत्री जी, ये किसी मंत्री के हाथ में भी नहीं है कि किस दिन से वो लागू होना है और क्या करना है। इसके लिए तो बिहार सरकार के मुखिया ही अधिकृत हैं। मंत्री का काम है कि अपने अपने विभाग का जो भी है सारा डाटा दुरुस्त करना, सब कुछ दुरुस्त करना, उस पर पैसा भेजना सभी जिला को, ये सब काम इनके तहत है। तो हमारे विभागीय मंत्री सबसे आगे हैं और उन्होंने तो पहले भी कहा था कि हम तो आप लोगों के लिए दोनों हाथ से तैयार हैं। और मैं उनको बार बार अपने संगठन की ओर से और अपनी ओर से बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे पंचायती राज मंत्री का कितना सम्मान करूं। इनके लिए, इनके सम्मान के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं उनका कैसे सम्मान करूं। और इतना इज्जत मर्यादा देते हैं और इतने सम्मान के साथ वार्ता करते हैं, 40 मिनट 45 मिनट हम लोगों के साथ वार्ता करते हैं। मैं इससे ज़्यादा क्या शुक्रगुजार बनूं उनका। और हृदय से आलिंगन करते हैं और कहते हैं कि आप लोगों को सफल करना मेरा उत्तरदायित्व, मेरी जवाबदेही है। आप लोग सफल हो जाएंगे तो मैं भी अपने आप जीवन को धन्य समझूंगा। उसमें भी सर सारा बात तो पेनली कहते हैं। पिछली बार आपको अच्छी तरह याद होगा जो उन्होंने ही कहा था कि अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार जी चाह रहे हैं कि आप लोगों का हर महीने कार्य मूल्यांकन। बिल्कुल, मुझे याद आ गया, टुल्लू बाबू ने सही कहा। जब हम कार्यालय में बात किए थे, कार्यालय में भी हमसे वो खुल के बात करते हैं, पूरा ऑफिस भरा हुआ था। और उस बीच में जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अपर मुख्य सचिव कहते हैं कि इनका कार्य मूल्यांकन करेंगे। और वो भी हर महीने उन्होंने स्पष्ट कहा कि नहीं, हर महीने तो मूल्यांकन का कोई सवाल ही नहीं उठता है,
अन्य विभाग का साल में एक बार मूल्यांकन होता है, इसमें इनका हकमारी होगा और इनका जो है शोषण होगा। इसमें क्यों होगा? हर महीने इनका कार्य मूल्यांकन, साल में मूल्यांकन करिए, ऑडिट करवाइए, सब कुछ करवाइए, इनका भी, इनके ऊपर भी सब कुछ लागू होगा। लेकिन हर महीने कार्य मूल्यांकन क्यों? उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, इसके मैं खिलाफ हूँ और हम लोगों के लिए वो जम के उतर गए और वही हुआ, उसी पर काम चल रहा है। इसलिए मित्रों, मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि सब कुछ हो चुका है और अंत में बढ़िया चीज़ बताने जा रहा हूँ। जो विश्वस्त सूत्रों से मेरे पास जानकारी है, सूत्र का नाम नहीं बताऊँगा, ये अच्छा नहीं होता है। विश्वस्त सूत्रों से मेरे पास जानकारी है, आज से 1 महीना पहले सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री हैं माननीय मुख्यमंत्री जी खुद। सामान्य प्रशासन विभाग से सभी 4500 विभाग का मोहर लग के सामान्य प्रशासन विभाग से और बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा जी को प्राप्त हो चुका, जिस पर काम चल रहा है। अब कुछ दिन की बात है जो सारा ब्रॉडकास्ट होगा और सबका साथी ब्रॉडकास्ट होगा। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि आंगनबाड़ी, आशा, ममता, रसोईया, पटना से लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर तक, और उनका लड़ाई साधारण आदमी नहीं लड़ता है। बिहार सरकार का एमएलसी शशि यादव उन लोगों का लड़ाई लड़ती है। और अभी तक देखिए, लाठी खाया, साड़ी फटा, ब्लाउज फटा, लेकिन अभी तक तो उन लोगों का भी डिक्लेरेंस नहीं हुआ है। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि उन लोगों का भी वेतन होना है, उन लोगों को भी रिटायरमेंट पर अब कुछ मिलना है। सारा सब कुछ हो चुका है, सारा सब तैयार हो चुका है। उन लोगों का भी सैलरी अब अच्छा होने जा रहा है। और हम लोगों का जो हमने कहा है उसमें कोई बट्टा नहीं होगा, 1 रुपया नीचे नहीं होगा। मैंने जमाने में 30,000 कहा था, जिस समय में कोई मीडिया नहीं बोलता था, कोई नहीं बोलता था, किसी को इसके बारे में कुछ आता पता नहीं था। उस समय में मैं डंके की चोट पर कहता था, धरना स्थल पर भी और पटना के धरती से कहीं से कहता था। और आज सारे मीडिया चैनल इस बात को कवर करते हैं और मैं आज भी डंके के चोट पर कहता हूँ, उससे ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। यह मेरा आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, जो आप लोगों को भी देखने को मिलता है। इसलिए साथियों, कोई चिंता करने की बात नहीं है। काम कठिन था, लड़ाई लंबी थी और लड़ाई तो लड़ लिया। हमारे कुछ साथी कहते थे, हमारे प्रदेश नेतृत्व के कुछ साथी बोलते थे कि हम तो 2 साल के लिए आए हैं, हमारा क्या होगा। मैं उनको संदेश देना चाहता हूं, अगर अनुभव नहीं है तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, किसी को गलत संदेश नहीं देना चाहिए। उसमें गजट में स्पष्ट जिक्र है, हम 2 साल के लिए हम नहीं आए हैं, हम तो पदेन सचिव हैं। जिसको ज्ञान नहीं है, गजट में पढ़े या समझने का कोशिश करे। मैं तो धरना स्थल पर भी इस बात को समझाने का काम किया था। उसमें स्पष्ट है कि हम पदेन हैं, 3 उसमें पदेन है, जो नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य होंगे और जो ग्राम कचहरी के पंच होंगे वो उपाध्यक्ष होंगे, वो भी पदेन हैं और हम भी पदेन हैं। और हमको कभी न हटाया था बिहार सरकार और न कभी साहस कर सकता है हटाने का। जो भी पत्र का जिक्र हमारे कोई बंधु करते हैं, उस पत्र को पढ़े, उस पत्र को समझे कि क्या वो पत्र कहता है। हमको हटाया नहीं गया है। वार्ड सचिव सहित क्रियान्वयन समिति का गठन करना है। सहित का अर्थ क्या? अर्थ क्या कि हम तो पदेन हैं, हम तो रहेंगे ही। बाकी जो 4 हैं, अगर वो सही से मीटिंग में नहीं आते हैं, अपनी सहभागिता सही से नहीं देते हैं, तो उनको बदला जा सकता है 2 साल के बाद, जो कि मुझे नहीं। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं, और इस पर मंत्रियों से भी मेरी बहस होती है और हर जगह बहस होता है, मानना पड़ता है, और आज भी मनवाया हूं। इसलिए साथियों, कहीं से विचलित होने का सवाल नहीं है। और बेशक हम नीचे हैं, वार्ड स्तर पर सचिव हैं, लेकिन मेरा तो अधिकारी का पद है। मेरा ग्रेड पे भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, मेरे कलम का पावर होगा। साथियों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। काम कठिन है, समय तो लगेगा, वक्त लगता है, हर चीज़ में वक्त लगता है। वक्त लगा है, सबके लिए लगा है, हमारे लिए ही नहीं। इसलिए जो भी होगा अच्छा होगा। और वक्त अगर लगा है तो अच्छा है कि हम संविदा में नहीं, हम तो अब नियमित होने जा रहे हैं, जो मैं चाहता था। अब मेरा यही प्रयास था। मैं शुरू से जहाँ जहाँ लड़ा हूँ, मेरा यही आग्रह रहता था। मैंने माननीय संजय झा से भी कहा था कि अगर जीवन देते हैं तो बढ़िया से दे दीजिए, ताकि यादगार रहे और आपको भी याद करूं। और जहाँ जहाँ जाता हूं, जिन मंत्रियों के पास जाता हूं, यही आग्रह करता हूं और वही देखने को भी मिलता है। हम भी सारी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। यही चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूं। जय वार्ड सचिव संघ।